हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 6.3, जिसमें आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। क्या है भाई प्रश्न संख्या 3, इसके बारे में जरा जान लेते हैं डिटेलिंग से पहले, फिर इसको समझते हैं अलग से। ठीक है, तो क्या लिखा है प्रश्न संख्या 3 में? इसमें लिखा है, चलो एक बार इसे सुन लेते। इसमें लिखा है कि समलंब एबीसीडी, यानी कि एक समलंब है एबीसीडी जिसमें एबी समांतर है डीसी, मतलब भुजाएं एबी और डीसी समांतर है, के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं जरा इसको ध्यान से। क्या है ये, इसको समझिए। इसको इधर कर लेते हैं। अब देखिएगा, यानी कि एक समलंब है हमारे पास, ये है हमारे पास कोई समलंब, और इसको देखते हैं जरा। ये हमारे पास समलंब है, इसका नाम है ABCD। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं AB और DC आपस में समांतर हैं। इसके विकर्ण, एक विकर्ण है मान लो OC, एक विकर्ण है OD, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पे O बिंदु है, इस पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना है? OA बटे OC बराबर OB बटे OD। दिया क्या है? तीसरा प्रश्न है, इसमें दिया क्या है? बेहद आसान सा प्रश्न है। इसमें दिया है ABCD एक समलंब है, जिसमें AB समांतर है CD। ठीक है, यानी कि ABCD ये समलंब है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं असमांतर होती हैं। ठीक है, और AB समांतर है CD के। सिद्ध क्या करना है हमें? इसमें जो सिद्ध करना है वो क्या करना है, वो लिख देते हैं। सिद्ध करना है पार्ट OA बटे OC, OA का अनुपात OC के साथ बराबर OB बटे OD। ठीक है, नॉर्मल सा है। अब इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें, इसमें उत्पत्ति इसकी देखें तो इसमें कुछ है नॉर्मल सा है, समरूपता कसौटी से हम लोग कर देंगे। आपने पढ़ा होगा, अगर किसी त्रिभुज की, अगर मान लो दो रेखाएं समांतर हैं, जैसे ये त्रिभुज हमारे पास है दो, एक ये त्रिभुज है AOB ये वाला, एक ये त्रिभुज है ODC ये वाला। ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दो त्रिभुज हैं, ये रेखाएं समांतर दे रखी हैं AB और CD, तो इनके बीच बनने वाले अंतर एकांतर कोण, अगर ये तिर्यक रेखा है, जैसे दो रेखाएं समांतर हो, एक अगर तिर्यक रेखा हो, तो बनने वाले अंतर एकांतर कोण आपस में होते बराबर। इस हिसाब से अगर इसको 1 मान लिया जाए, इसको 2 मान लिया जाए, तो ये 1 और 2 बराबर हो जाएंगे। इसको अगर 3 लिख दें, इसको 4 लिख दें, तो 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। तो दो कोण तो वैसे ही बराबर हो गए, और ऊपर से जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो बनने वाले आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख ये भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी, मतलब इसलिए ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बच्चों? समरूप। ठीक है, तो समरूप हो जाएंगे, तो बस अनुपात क्या हो जाएगा? भुजाओं का बराबर। अगर त्रिभुज समरूप है तो अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। अब देखते हैं इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। अब इस चीज को समझिएगा, ये कितना था 2 और ये कितना था 4। अगर बात करें तो पहले त्रिभुज OAB तथा त्रिभुज COD में OAB और COD में आप लोग देखेंगे क्या कि कोण इसका एक, हमने इसको 1 मान रखा था, 1 बराबर होगा 2 के। क्यों? क्योंकि AB समांतर है CD, इसलिए कैसे कोण है? एकांतर कोण, इसलिए ये है एकांतर कोण। इससे ये हो गए बराबर। ऐसे कोण 3 बराबर कोण किसके हो गया? 4 के। ये भी AB समांतर CD, और ये बन रहे हैं कोण एकांतर। इसके बाद तीसरी चीज ये AOB, कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण COD के।
COD के ये भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो अब आप देखिए पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के अगर बराबर हैं तब त्रिभुज होते हैं समरूप। यानी कि ए समरूपता कसौटी से तीनों कोण बराबर है तो ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज हो गए समरूप। कसौटी से त्रिभुज AOB या OAB समरूप हो गया त्रिभुज COD के। ठीक है, ये त्रिभुज हमारे हो गए समरूप। जब त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर। अब जरा इस चीज को थोड़ा जो है छोटा करके लिख देते हैं ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आकृति है, इसको एडजस्ट करके ऊपर बढ़ा देंगे थोड़ा यहाँ पे। फिर इसके बाद जो है इसको भी थोड़ा हम इधर बढ़ा देंगे, आ जाओ इधर ये। फिर इसके बाद ये हमारे पास है ये, इसको भी उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, और ये है ये। अब ये त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अर्थात अगर इसकी भुजा OA लोगे तो OA का अनुपात किसके साथ हो जाएगा? OC के साथ। इसका अनुपात इसके साथ, दूसरा इसका अनुपात इसके साथ, बस सीधे से है OA बटे OC बराबर OB बटे OD। यही हमें करना था सिद्ध। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्या था इस क्वेश्चन में? ये हमें भुजाओं का अनुपात सिद्ध करना था। ABCD एक समलंब दे रखा था जिसमें दो भुजाएं समांतर दे रखी थी। अगर ये समलंब है जिसकी दो भुजाएं समांतर हैं तो बनने वाले अंतर एकांतर कोण बराबर होंगे। इसका हमें यूज करना है। तो अब सिद्ध जो हमें करना था वो ये है कि OA का अनुपात OC, OB का अनुपात OD। तो यहाँ पे अगर विकर्ण इसके ऊपर प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों के, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बनेंगे, एक AOB, एक हो गया COD। ठीक है, अब रेखाएं समांतर हैं, अगर इसको एक मान लिया तो इसको दो, तो ये दोनों बराबर होंगे एकांतर अंतःकोण से। ये 3 और 4 बराबर होंगे एकांतर अंतःकोण से, और ये कोण बराबर होंगे क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा COD की। समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। OA का अनुपात OC के साथ बराबर OB का अनुपात OD के साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा जो है सॉल्व। अब चलते हैं, इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 4 में जो आकृति है, आकृति 6.36 में QR का अनुपात QS के साथ बराबर QT का अनुपात QR के साथ, QR का अनुपात QS के साथ। इसमें हमें रखा है QR बटे QS। ठीक है, QR बटे QS का मतलब ये यहां से यहां तक ये है QR, इसका जो अनुपात है वो है QS के साथ, यहां से यहां तक वाली भुजा के साथ। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है? QT बटे PR। QT का मतलब यहां से यहां तक ये QT। अगर इसका अनुपात हमें दे रखा है PR के साथ, हमें तो अनुपात दे रखा है PR के साथ। अगर किसी प्रकार से हमारा अनुपात ये QT का अनुपात हो जाए QP के साथ, ठीक है, ये अनुपात होना चाहिए, ये दे रखा है। अगर ये हो जाए तो हमारे पास हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों में ये कोण उभयनिष्ठ हो जाए और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाए तो SAS समरूपता हमने कसौटी पढ़ी है, वहां से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। ये हमें करना है समरूप कौन सा? PQS त्रिभुज और PQR त्रिभुज। PQS कौन सा है? ये है PQS, ये वाला त्रिभुज PQS त्रिभुज, और एक हमारे पास है TQR। ये है T, ये है Q और ये है R, TQR। इनको हमें समरूप करना है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर बना लेंगे क्योंकि तीन चीजें दे रखी हैं। केवल PR की जगह पे हमें कितना लाना है? PQ। और कोण एक दोनों में उभयनिष्ठ है तो बस त्रिभुज हो जाएगा हमारा समरूप। बिल्कुल आसान से समरूप हम लोग इसको कर देंगे। तो अब देखते हैं अब हमारे पास क्या है कॉन्सेप्ट, इस चीज को समझिएगा। अगर बात करें तो आकृति थोड़ा साइड में बना देते हैं और आपको यहाँ पे नई आकृति बना के समझा देंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये हमारे पास कोई आकृति है, ठीक है, इसको थोड़ा इधर किया और इसमें हमारे पास क्या रहता है? रेखाएं ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई रेखा है, एक रेखा ये गई है यहाँ पे,
ये मिली, ठीक है। फिर दूसरी रेखा यहाँ से ये मिली। अब जरा समझिएगा इस चीज को। तो ये हमारे पास है ये, अब ये है। अब समझते हैं, ये चित्र हमें दे रखा था टी पी और ये दे रखा था क्यू। फिर हमारे पास क्या है एस आर और ये कोण दे रखा था 2 और ये कोण दे रखा था 1, ठीक है। अब समझिएगा आप, समझिए, समझना हमें क्या है वो आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास दे रखा था चित्र में जो दिया है आकृति में, सवाल नंबर 4 है, इसको समझिएगा प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए, तब अच्छा समझ में आएगा। अगर बात करें प्रश्न संख्या 4 में हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर किसके साथ, क्यू टी बटे पी आर, क्यू टी बटे पी आर, ठीक है, ये हमें दे रखा है। दूसरी चीज कोण 1 बराबर कोण किसके दिया है 2 के, और हमें इस प्रश्न में जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अगर बात करें जो हमें सिद्ध करना है पोर्शन, वो भी मैं लिख देता हूं जिससे आपको दिखाई दे। बात करें त्रिभुज पी क्यू एस समरूप करना है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, ये हमें करना है सिद्ध। नॉर्मल सा प्रश्न है। अगर बात करें इस प्रश्न की, तो अब इसकी जरा उत्पत्ति समझेंगे, उपपत्ति इसकी समझे। तो उपपत्ति क्या है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट ये है कि जो भी हमें त्रिभुज समरूप करने हैं पीक्यूएस कहां पे है, पीक्यूएस अगर बात करें तो पी और ये क्यू और ये एस, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये किसके समरूप करना है, पीक्यूआर के। पीक्यूआर कौन सा है, ये टी और फिर ये है क्यू और फिर ये है आर, इस वाले त्रिभुज के। उम्मीद करता हूं चित्र में दिखाई देने लगा होगा। इस त्रिभुज के हमें समरूप करना है। समरूप के 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, क्या कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, अर्थात कोण 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 समरूपता कसौटी लग रही है, तब त्रिभुज होते हैं समरूप। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि तीनों भुजाओं का अनुपात किसी त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ है तो भी त्रिभुज समरूप है, दूसरा। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर 2 भुजाओं का अनुपात है और उनके बीच में कोण बराबर है, मतलब भुजाओं का कोई भी कोण और उसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो भी त्रिभुज क्या होता है, समरूप। तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों त्रिभुज में एक ये है PQS, एक ये है PQR, तो तीनों कोण तो बराबर हो ही नहीं सकते। 2 भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तीसरी भुजा भी नहीं है, तो कुल मिला के तीसरी भुजा का अनुपात भी नहीं है, 2 भुजाओं का दिया है, तो ये भी नहीं कर सकता, तो तीसरा SAS बनाना है। बात करें दोनों त्रिभुज में, तो दोनों त्रिभुज में जो कॉमन है वो कोण Q है कॉमन, तो एक कोण तो बराबर ही है। इसके साथ वाली भुजाओं का अनुपात हमें केवल निकालना है, तो साथ वाली भुजाओं का अनुपात किसका चाहिए, अब वो भी देख लीजिए। Q का मान है 1, चित्र में ही दे रखा है, तो 1 दोनों में है उभयनिष्ठ, कोण 1 दोनों में कॉमन है। अब अनुपात किसका किसका चाहिए, 1 से लगी हुई भुजाओं का, 1 को अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन कौन सा। जैसे बात करें PQS की, QS का अनुपात किसके साथ, QR के साथ क्या दे रखा है, QR बटे QS दे रखा है, ठीक है, भले ऊपर नीचे है दे रखा है। फिर इसी प्रकार QP का अनुपात किसके साथ हमें मिल जाए, QT के साथ, तो QT तो है लेकिन QP नहीं है। अब हमें QP लाना है, केवल और केवल ये लाना है QP। दे क्या रखा है, जो दे रखा है उसको लेके चलते हैं। हमें ये दे रखा है, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है, जो भी हमें दे रखा था समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट है PR को बदल के लाना है QP में। PR कहाँ पे है, अगर बात करें PR कहाँ पे है, तो ये मैं त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ये जरा समझिएगा। इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज
पी आर और ये हमारे पास त्रिभुज है क्यू। त्रिभुज पी आर क्यू में, यानी कि अगर बात करें त्रिभुज पी आर क्यू में, यहाँ पे दो चीजें बराबर दे रखी है, कोण 1 बराबर 2। कोण 1 किसके बराबर दे रखा है? कोण 2 के। त्रिभुज पी आर क्यू में कोण 1 कोण 2 के क्या दे रखा है? बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में दे रखा है बराबर। अब समझिए, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। यानी कि 2 के सामने ये वाली भुजा कौन सी? इसको नाम है PQ। 1 के सामने भुजा कौन सी? इसको नाम है PR। ये आपस में क्या होंगी? बराबर। यानी कि 1 के सामने होगा PR और 2 के सामने हो जाएगा PQ। ये बराबर है, कारण बराबर भुजाओं के या बराबर कोणों की सम्मुख भुजा। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर। सम्मुख भुजाएं बराबर कोणों की, ये कौन सी भुजाएं हैं? सम्मुख। ठीक है। बात करें यहाँ पे तो ये हो गया बराबर। इसका यूज समीकरण 1 में कर लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या करेंगे? अब क्या बच्चों? पी आर बराबर PQ रखने पर, पी आर बराबर PQ रखने पर, तो समीकरण 1 में जहां पे पी आर है वहां पे हम लोग PQ रख देंगे। क्या मिलेगा? ये आ जाएगा QR बटे QS बराबर QT बटे क्या आ जाएगा? PQ। यहाँ पे ये मैं लिख देता हूँ PQ ताकि याद रहे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बस क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अब इस चीज को केवल मुझे लिखना है। बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब आप देखिए, इसको रब कर देता हूँ और ये थोड़ा चित्र ऊपर के लिए बढ़ा देता हूँ, छोटा ये यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके आगे इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। आ जाओ आप यहाँ पे। फिर इसके बाद अब जो त्रिभुज हमें समरूप करने हैं उनको लेके चलिए। कौन कौन से त्रिभुज समरूप करने हैं? PQS, त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में। TQR में अब अगर बात करें इन दोनों त्रिभुज में कोण 1 या Q है उभयनिष्ठ। कोण 1 बराबर कोण 1 ये है उभयनिष्ठ। Q का मान क्या है? 1 उभयनिष्ठ है। और इसके संगत भुजाओं का अनुपात समीकरण 2 से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। QR का अनुपात QS के साथ बराबर QT का अनुपात PQ के साथ। ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो अब आप समझ सकते हैं SAS समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज हो गए समरूप। कसौटी से त्रिभुज PQS समरूप हो गया त्रिभुज TQR। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। बात करें इसके आगे, तो इसके आगे समझते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है? अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है, प्रश्न संख्या 5। इसमें कह रहा है PQR की भुजाओं PR और QR पर स्थित बिंदु S और T इस प्रकार है कि कोण P बराबर RTS है। दर्शाइए कि RPQ समरूप है RTS के। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो जो कह रहा है प्रश्न उसको समझिए। त्रिभुज PQR, तो एक त्रिभुज हमें बनाना है PQR। तो देखते हैं, नॉर्मल सा प्रश्न है। एक त्रिभुज हमने ये लिख दिया PQR, इसका हमने नाम दे दिया PQ और R की भुजाओं PR और QR पर स्थित बिंदु S और T। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR, एक हो गया PR
एक हो गया क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार है, इस पे बिंदु है पी आर पर एस और क्यू आर पर कितना है टी, एस और टी इस प्रकार है, इसको इससे हमने मिला दिया। आगे क्या करा, कोण P बराबर कोण किसके, आर टी एस के, कोण P जो है वो कोण बराबर है आर टी एस के, इस कोण के हमारा जो है कोण बराबर है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं, इसमें दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है। अगर बात करें इस प्रश्न की तो इसमें हमें दिया क्या है, जो हमारे पास गिवन है, दिया गया पार्ट क्या है कि त्रिभुज PQR में मतलब ये कोण जो है P बराबर किसके है, RTS, ये कोण हमारे पास है बराबर RTS, ये हमें दे रखा है, केवल इतना। सिद्ध हमें क्या करना है, इसमें जो हमें सिद्ध करना है पार्ट, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है इसमें त्रिभुज RPQ समरूप सिद्ध करना है RTS के, RPQ समरूप करना है RTS, RPQ कौन सा, RPQ किसके समरूप है, RTS के, R T और S, इसके हमें समरूप करना है सिद्ध। नॉर्मल सा है, तो अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो समरूपता कसौटी तीन प्रकार की है, या तो तीनों कोण या तीनों भुजाएं या एक कोण उसके संगत भुजाएं, ठीक है, उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर किसी त्रिभुज के दो ही कोण अगर हमें बराबर हुए तब भी त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो जो जो समरूप करने हैं उन त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, RPQ और RTS में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो चीज है, इसका कोण P, इसका कोण P बराबर है, ये बराबर है इसके, ये दिया है, यानी कि एक त्रिभुज हमारे पास अगर देखा जाए, एक त्रिभुज ये है, कौन सा, ये आपका जो है रेड से बना हुआ है, ये त्रिभुज है। दूसरा मैं किसी और साइन से बना दे रहा हूं ताकि आपको लगे ये ग्रीन हल्का हल्का, ठीक है, एक त्रिभुज ये है। अगर दोनों त्रिभुज की बात करें तो कम से कम दो कोण तो बराबर हो, तो इसलिए इसका ये कोण और इसका ये कोण आपस में बराबर है, और दोनों त्रिभुज में कोण R उभयनिष्ठ है, यानी कि इसमें कोण P बराबर हमें दे रखा है कोण RTS, ये तो हमें दे रखा है, और दोनों में कोण R जो है वो उभयनिष्ठ है, दोनों में कोण R कैसा है, उभयनिष्ठ, इसलिए कोण कोण समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप कसौटी से त्रिभुज हमारे पास हो गया समरूप, कौन सा, ये त्रिभुज अब हमारे पास हो गया त्रिभुज RPQ जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज RTS के, यही हमें करना था सिद्ध। ठीक है, नॉर्मल सा है, इस प्रश्न की अगर बात करें ये बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है, यहाँ पे ये हो गया हमारा सिद्ध। स्क्रीनशॉट आप लोग, अब चलते हैं इसके आगे, क्या है इसके अगला प्रश्न, इसके आगे समझेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है उसको भी समझ लेते हैं। इसमें लिखा है आकृति 6.37 में यदि ABE सर्वांगसम है, यदि त्रिभुज ABE जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ABE कौन सा है, ये है A, ये है B और ये है E, ABE ये वाला, ध्यान से समझिएगा, ये वाला त्रिभुज जो है सर्वांगसम है ACD के, ACD कौन सा है, ये A और ये C है, ये A, ये C और ये यहाँ पे ये D, इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। ठीक है, सर्वांगसम और समरूप का मतलब मैंने बताया था, समरूप होते हैं ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार तो समान होंगे लेकिन उनकी माप समान हो ये जरूरी नहीं है। सर्वांगसम क्या होता है, ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार और उनकी माप दोनों ही बराबर होंगे, यानी कि अगर इस त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं तो
पहले की तीनों भुजाएं दूसरे की किसी ना किसी भुजा से बिल्कुल बराबर होगी, तीन की तीनों आपस में होंगी बराबर। ठीक है, हो सकता है किसी की कोई भुजा अगले त्रिभुज की किसी भुजा के समान हो, दूसरी भुजा किसी दूसरी के समान हो, तीसरी भुजा किसी तीसरी के समान हो, लेकिन इसकी जितनी जितनी माप की भुजा होंगी अगले त्रिभुज की भी उतनी उतनी माप की भुजाएं होंगी। पहली चीज ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक कोण भी क्या होगा, बराबर। तो अगर आकृति में बात करें तो हमें जो दिया गया पार्ट है इसको हम लिख देते हैं, प्रश्न संख्या हमारा है 6। क्या हमें दे रखा है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, त्रिभुज सर्वांगसम है। सिद्ध हमें करना है, सिद्ध क्या करना है इसको समझिए, सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना था त्रिभुज एडीई समरूप है, त्रिभुज एडीई समरूप है एबीसी के, एडीई किसके समरूप है, एबीसी के। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझिएगा इसको, आकृति यहाँ पे बनी हुई है ही आपकी। ठीक है, अब हमें जो सिद्ध करना है एडीई समरूप एबीसी के, तो एडीई कौन सा किसके समरूप करना है, ये है एडीई, ये है एडीई, ये हमें समरूप करना है ये बड़े वाले त्रिभुज एबीसी के। अब अगर बात करें जो हमें समरूप करना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें इसके सभी कोण या तो दूसरे के सभी कोण के बराबर हो तो समरूप हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, अगर इनकी सभी भुजाओं का अनुपात दूसरे की सभी भुजाओं के अनुपात के बराबर है तो भी सिद्ध हो जाएगा। तो देखते हैं सर्वांगसम से हमें क्या मिलता है। तो सर्वांगसम का मतलब ये है कि इसके सभी कोण दूसरे के सभी कोण के बराबर होंगे, लेकिन कौन कौन से त्रिभुज हैं, पहले वाले तो एक ये था, एक ये था, तो ये तो हमें कोण चाहिए नहीं भाई, इसका ये वाला पूरा कोण इसके ये वाले पूरे कोण के बराबर, ये तो दोनों में कॉमन है, इसका ये वाला कोण इसके ये वाले कोण के बराबर नहीं आ सकता है। कोण तो तीनों बराबर होंगे नहीं, जो नए वाले हमें समरूप करने हैं। भुजाओं का अनुपात देखते हैं, जो हमारे पास त्रिभुज दे रखा है, अगर इसकी उत्पत्ति या हल की बात करें तो अब जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी ई हमें जो सर्वांगसम दे रखा है त्रिभुज एबीसी के, एसीडी के मतलब सॉरी, यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है एसीडी के तो इनकी सभी भुजाओं आपस में बराबर होंगी। तो ए बी ई वाले में देखिए ये है ए बी ई, अगर बात करें इसको अलग बना देते हैं ए बी ई, तो ये हमारे पास अगर ये है ए बी ई, यही वाला तो है, ये ए और ये ई और ये क्या है बी, यही वाला है। इसको अगर हम अलग बना दें तो ये हमने बना दिया ए और ये ई और ये बी। ठीक है, फिर अगर बात करें इसको हम रख कर देते हैं दूसरी चीज, दूसरा त्रिभुज आप देखिए ये है ए सी डी। ठीक है, ये भी हम बना देते हैं भाई ए सी और ये है डी। ठीक, ए डी और ये है सी। अब आप चित्र से ही स्पष्ट तरीके से सोचेंगे कि अगर सर्वांगसम है तो भुजाएं इनकी सभी बराबर होगी। कौन सी किसकी बात करें, ये ए बी ए ई वाली जो भुजा होगी ये बराबर होगी ए डी वाली के साथ, कि जिसका जितना साइड उसके साथ। ये वाली भुजा जो होगी वो इस वाली के साथ बराबर होगी, और ये वाली जो भुजा होगी वो इस वाली के साथ बराबर होगी। भाई नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये भुजाओं का अनुपात होगा आपस में बराबर। तो अब जरा देख लेते हैं, ए बी ई की भुजा जो होगी ए ई, ए सी डी की जो भुजा होगी ए डी इसके साथ बराबर, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज, इसकी भुजा ए बी इसकी भुजा ए सी के साथ आपस में बराबर होगी, तो इसकी भुजा हो जाएगी ए बी, इसकी भुजा हो जाएगी ए सी, ये आपस में बराबर। इसको समीकरण 2 डालने से पहले जरा देख लीजिए एक चीज, क्या हमें सिद्ध कौन से त्रिभुज समरूप करने हैं, एडीसी एबीसी के, एडीई सॉरी एडीई ये है एडीई, ये वाला त्रिभुज समरूप करना है एबीसी वाले के। ठीक है, तो ये तो कोण दोनों में हुए निष्ठ है, और इसके संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर मिल जाए तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। संगत भुजाएं किसका किसके साथ, ए डी का अनुपात मिल जाए ए ई के साथ, ए बी के साथ। फिर
ए ई का अनुपात मिल जाए ए सी के साथ, ध्यान से समझिएगा। तो एडी ए बी के साथ आएगा, तो एडी ए बी के साथ कब आएगा, जब इनके पक्ष आपस में बदल दिए जाएं, AC को AB की जगह पे, AB को AC की जगह पे पक्षांतर कर दिया है, अदला बदली जिसे कहते हैं। तो या करके इसको लिख सकते हैं, बराबर का मतलब वही होता है कि तुम हमारे इधर हम तुम्हारे इधर। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप निकाल लीजिए 1/2 से, समीकरण 1/2 से क्या मिलेगा, समीकरण अगर बात करें 1/2 से, तो 1 को अगर 2 से भाग करें तो ये हो जाएगा AE बटे AC बराबर AB बटे AB, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी चीज समझ में आ गई होगी। नहीं आई कमेंट करिएगा, फिर से मैं बता दूंगा, अभी कई बार होगा। फिर अगर बात करें यहाँ पे इसके आगे, अब हमें जो त्रिभुज समूह करने हैं उन त्रिभुज को लेके चलो, ABE तथा त्रिभुज ABC में अगर बात करें तो दोनों में देखो कॉमन जो है वो A है, यहाँ पे भी A यहाँ पे भी A, कोण A बराबर कोण A दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, दोनों में A कोण है उभयनिष्ठ। और दूसरी चीज, उनके संगत भुजाओं का अनुपात है बराबर। तो कोण A से लगी हुई भुजाएं, जैसे AD का अनुपात दे रखा है AB के साथ, तो ये दे रखा है AD बटे AB। ठीक, ये हमारे पास है AD बटे AB समीकरण 3 में। और AE का अनुपात किसके साथ है, AC के साथ, तो ये है AE बटे AC। ये हमने कहां से लिया, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, तो अब आप देखिए SAS समरूपता कसौटी से, SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप, यानी कि त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। ठीक है, यही हमें करना था, प्रूफ, जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। आसान सा प्रश्न था, अगर इस प्रश्न की बात करें बेहद आसान से प्रश्न है। तो अब स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। अब चलते हैं इसके आगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है आकृति 6.38, जो कि ये है 6.38। ठीक है, इसमें ए बी सी के शीर्षलंब एडी और सीई। शीर्षलंब क्या होता है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसकी सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब उसका शीर्षलंब कहलाता है। जब शीर्षलंब गिरेगा तो ये भुजा पे 90 अंश का कोण बनाएगा, ये बात तो है। इस शीर्ष से इसके सामने जो भुजा है ये सीबी, इस पे गिरेगा तो यहाँ पे 90 बनाएगा। ठीक है, और एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर शीर्षलंब एक दूसरे को काटेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में होंगे बराबर, जो भी बनेंगे। ठीक है, बस ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अब इन्हीं के जरिए से हमें दर्शाना है, पहला त्रिभुज AEP समरूप है CDE के, दूसरा ABD समरूप है CBE के, तीसरा AEP समरूप है ADB के, चौथा PDC समरूप है BEC के। नॉर्मल है सब चीज, सब कुछ नॉर्मल है। कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, चित्र आपके सामने है। तो दिया है, आप लोग कहां से कहां तक उतारेंगे, ये दिया है मैं आप लोग उतारेंगे, दिया है मैं आपको यहां से उतार दीजिए त्रिभुज ABC से और प्रतिच्छेद करते हैं। तब सिद्ध करना है मैं आप लोग उतारेंगे, सिद्ध जो आपको करना है वो ये सब लिखेंगे, सिद्ध करना है ये से ये तक। फिर इसके आगे की कहानी क्या है, अब जो हमें इसका हल या प्रमाण या उत्पत्ति जिसे कहते हैं, बात करें उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति समझिएगा। पहले हमें जो त्रिभुज समरूप करने हैं उन त्रिभुज को देखिए। पहला पार्ट त्रिभुज AEP
त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में देखिएगा जो हमें समरूप करने हैं इनको समझिए। अब समझिएगा, आकृति को भी देखते रहिए और समझते रहिए। कौन से? AEP। तो AEP कौन सा है? ये है A और ये है E और ये है P। AEP ये है, ठीक है। और कौन सा? CDP। CDP ये वाला, अगर बात करें ये ऊपर है, ये CDP ये। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये और ये आमने सामने के कोण शीर्षा बिंदु, और ये कोण भी 90, ये कोण भी 90, दोनों 90 है। तो दो कोण समान है, कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। बात करें तो इस त्रिभुज में कोण APE बराबर उधर लिख दो CPD, यानी कि APE बराबर CPD कैसे कोण है? शीर्षा बेमुख, शीर्षा बेमुख कोण, ठीक है। दूसरी चीज, इसका कोण ये वाला PEA या AEP, PEA लिख दो या AEE, इधर हम लिख सकते हैं CDP या PDC। ये प्रत्येक कितना है? 90, यानी कि कोण कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज AEP समरूप हो गया त्रिभुज CDP के। पहला पार्ट हो गया सिर्फ नॉर्मल है, अगर बात करें इस प्रश्न की, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं ऊपर यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे साइड। दूसरा पार्ट हमें क्या सिद्ध करना था? ये दूसरा हमें जो करना है उसको लेके चलिए, यानी कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBE में, CBE में अब कौन सी आकृतियां हैं? ABD कहां पे है? ABD ये त्रिभुज, ये किसके साथ? CBE ये। तो अब आप इन आकृतियों में देखिए, इसका ये 90, इसका ये 90, दोनों में कोण B उभयनिष्ठ है, हो जाएगा समरूप, यानी कि कोण B बराबर कोण B, दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में ये कोण है उभयनिष्ठ कोण। और इसका कोण ADB, इसका कोण ADB, और इसका कोण कौन सा? CEB या BEC, ये प्रत्येक में क्या है? 90। तो कोण कोण समरूपता कसौटी से AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, कसौटी से त्रिभुज ABD जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज CBE के, ठीक है। दूसरा पार्ट भी हो गया सिर्फ। बात करें इसके आगे तीसरे पार्ट की, बात करें इसके आगे पार्ट नंबर 3, तीसरा हमारे पास क्या है? जो भी है इसको लेके चलेंगे। तीसरा पार्ट हमारे पास जो हमें सिद्ध करना है, कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज ADB में ये हमें समरूप करने हैं सिद्ध। तो इसमें लेके चलते हैं, कौन सा है इसको भी समझेंगे, कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं इसको समझते हैं। तो AEP और ADB समझ लीजिए कहां पे, फिर तो हम लोग नेम लिख ही देंगे। AEP कौन सा है? ये है AEP, ये है। फिर ADB कहां पे है भाई? ADB ये है, A और ये D और ये B, ADB ये बड़ा वाला, ठीक है।
तो दोनों में आप समझ रहे हो, इसका ये 90, इसका ये 90 और दोनों में ए उभयनिष्ठ है। तो बस फिर से कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। अगर बात करें इस चित्र में तो अब देखिएगा, इसका कोण ए और इसका कोण ए दोनों में है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, दोनों में कोण ए कैसा था, उभयनिष्ठ। दूसरी चीज, इसका कोण ई और इसका कोण डी आपस में 90 है, यानी कि इसका कोण ई ए ई पी कह दो सीधे और इसमें कह दो ए डी बी, नहीं हाँ ए डी बी, प्रत्येक कितना है, समकोण, यानी कि कोण कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समरूप। जो भी त्रिभुज है ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, ठीक है। चौथा हमारे पास खंड जो हमें सिद्ध करना था, क्या है चौथा पार्ट, इसको भी समझ लीजिए। त्रिभुज पीडीसी तथा बीईसी में, त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में अगर बात करें इन दोनों त्रिभुज में, अब ये कौन से चित्र भी समझ लीजिए। पीडीसी ये पीडीसी और बीईसी में, पीडीसी कहां पे, ये है पी, ये है डी, ये सी, ये त्रिभुज है ये पीडीसी, और बीईसी कहां पे है, ये बीईसी, ये पूरा है। अब दोनों में देखिए, इसका ये कोण 90 है, इसका ये कोण 90 है, इसका ई और इसका डी 90 है, और दोनों में सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो फिर से कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोनों में कोण सी उभयनिष्ठ है, और इसका कोण ई डी 90 है, इसका कोण पीडीसी लिख दो चाहे, और इसका कोण ई 90 है, बीईसी लिख दो चाहे, ये दोनों में 90 है। तो कोण कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, कसौटी से त्रिभुज पीडीसी समरूप हो गया त्रिभुज बीईसी के। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यहां तक क्वेश्चन नंबर हो गए 7 कंप्लीट है, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या है उसको भी समझेंगे। अगला क्या है, 8वां प्रश्न, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई हुई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि एबीई समरूप है सीबी एफ के। बेहद आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगर बात करें यहाँ पे, तो अब हमारे पास है एक चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी। एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ये है मान लो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी इसको कहते हैं। इसमें कहा गया है ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई की भुजा एडी पर, बढ़ाई की भुजा एडी मतलब ये एडी को आगे बढ़ाया है, बढ़ाई की भुजा एडी पर एक बिंदु ई जो है वो है स्थित। बढ़ाई की भुजा एडी पर ई एक बिंदु है, बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, बीई जो है वो भुजा सीडी को किस पर प्रतिच्छेद करती है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। दर्शाइए त्रिभुज एबीसी, एबीई जो है वो समरूप है सीएफबी के, ठीक। तो अब समझिएगा जो हमें सिद्ध करना है इसमें,
सिद्ध क्या करना है, प्रश्न संख्या 8 में दिया है, आप लोग अपने आप से लिखो, जो सिद्ध करना है वो मैं लिख देता हूं। क्या इसमें सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए बी ई समरूप करना है हमें त्रिभुज सी एफ बी के, यही तो हमें सिद्ध करना है। अब अगर इसकी उत्पत्ति या इसका प्रमाण दीजिए, क्या है इसकी उत्पत्ति या प्रमाण, तो अब समझिएगा जो भी त्रिभुज समरूप हमें करना है उनमें लेके चलिए ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, इन त्रिभुजों को आप लेके चलिए। अब इसमें क्या है, ए बी ई कौन सा है, ये हमारे पास जो त्रिभुज है ए बी और ये है ई, ठीक है, ये त्रिभुज बड़ा वाला, ये रेड से जो है। दूसरा त्रिभुज सी एफ बी कौन सा है, ये है सी एफ बी, ये है सी एफ बी, ये दूसरा त्रिभुज है सी एफ बी, ये वाला, ये येलो कलर में, एक रेड वाला एक येलो वाला, ठीक है। इनको हमें करना है समरूप। समरूप के लिए या तो तीनों कोण के बराबर या भुजाओं का अनुपात बराबर या एक कोण उसके अंतर्गत भुजाओं का अनुपात। अच्छा, इसमें अगर बात करें, अगर ये चतुर्भुज हमारे पास है, साफ साफ दिया गया था कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, अगर एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में होते बराबर। तो अगर बात करें इस त्रिभुज में एबीई में कोण ए जो है वो सम्मुख होगा सी के, तो जाहिर सी बात है इसका कोण ए और इसका कोण सी आपस में होगा बराबर। लिख देना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कहते होते हैं बराबर, सम्मुख कोण, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के ये सम्मुख कोण आपस में कैसे होंगे, बराबर। अच्छा, दूसरी चीज, अगर समांतर चतुर्भुज है, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है तो ये एबी वाली भुजा सीडी वाली के समांतर है, और अगर ये एक तिर्यक रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो बनने वाले अंतःएकांतर कोण ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण आ रहा है एबीई त्रिभुज में, ये वाला कोण आ रहा है बीसीएफ वाले में। तो कहने का मतलब है इस त्रिभुज का एबीई का कोण बी वाला यानी कि एबीई बराबर हो जाएगा बीएफसी के। क्यों? चूंकि एबी समांतर क्या है, सीडी, इसलिए ये कैसे कोण है, एकांतर कोण, इसलिए ये कैसे कोण है, एकांतर कोण। अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर कोण आपस में होते बराबर। त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो कोण समरूपता कसौटी से कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। त्रिभुज ए बी ई जो है वो समरूप हो गया त्रिभुज सी एफ बी के। यही हमें क्या करना था, ठीक है। नॉर्मल सा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 हमारा हो चुका है सिद्ध। किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन इसके आगे के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आज की श्रृंखला में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।